उनको, हाँ, तो वो सोचते हैं कि ये जो माधवेंद्रपुरी अभी यहाँ आया था यही खीर चुरा के ले गया, तो वो भी उसकी बड़ी भर्त्सना करते हैं। लेकिन फिर बाद में रात को सपने में ठाकुर जी आते हैं, गोपीनाथ जी उस पुजारी के सपने में आते हैं, बोलते हैं कि नहीं, उसने चुराया नहीं है खीर, ये खीर मेरे आंचल के पास रखा है, मैंने माधवेंद्रपुरी के लिए रखा है, क्योंकि उन्होंने ये इच्छा की थी कि मैं अगर खीर चख लेता तो मैं मुझे पता होता इसका स्वाद कैसा है, तो मैं ठीक है ऐसा ही अपने गोपाल के लिए बनाऊंगा। तो फिर क्या करते हैं वो उसको सपने में आते हैं पुजारी के, और फिर बताते हैं कि ये खीर जो मैंने मेरे आंचल के नीचे रखा है उन्होंने चुराया नहीं, देखो। तो फिर वो पुजारी सुबह जाकर देखता है तो उसके भगवान के जो ओढ़ते हैं उसके नीचे में खीर छुपा हुआ रखा है, और फिर उसको भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने गांव वाले के सामने सबको ये बोल दिया था कि माधवेंद्रपुरी ने खीर चोरी किया है, तो भर्त्सना की थी उसकी बहुत। तो फिर उसको बड़ी ग्लानि होती है कि मैंने ये क्या कर दिया। और फिर भगवान ने उसको ये भी आदेश दिया था कि ये खीर मैंने माधवेंद्रपुरी के लिए रखा है, उसको दे देना। तो वो खीर ले जाकर उसको ढूंढते हैं, गांव के बाहर पेड़ के नीचे वो बैठे होते हैं, और फिर उनको सारा बताते हैं स्टोरी, और फिर उसको खीर भी देते हैं, और फिर भगवान से के लिए उनके मन में और भी भक्ति भावना और प्रेम होता है। फिर वो वहां से निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी जी के लिए। जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो सबको वो खबर कानों कान फैल जाती है कि भगवान ने इनके लिए खीर चोरी किया था। तो वहां से उस गोपीनाथ के देवी का नाम ही पड़ गया खीर चोरी करने वाला, मतलब खीर चोरी करने वाले देवी बन गए वो। तो यहाँ पुरी में पहुंचने के बाद, जगन्नाथपुरी में वो जब पहुंचते हैं तो यहाँ भी वो मतलब पहले बातें ऐसे एक दूसरे से होते होते बहुत जल्दी फैल जाती थी, तो यहाँ भी सबको पता चल गया, तो सबके मन में माधवेंद्रपुरी के लिए बहुत सम्मान और आदर आता है, सब उनके दर्शन करने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ के राजा तो ये सोचते हैं कि अब मैं इधर और थोड़े दिन रुकूंगा तो ये सब लोग मेरी भक्ति में अड़चन आ जाएगा, क्योंकि सब उनको इतना आदर और सम्मान दे रहे हैं। तो जब बहुत सम्मान मिलने लगता है तो हमारा मन भटक जाता है, भक्ति से भटक जाता है, और हम दूसरों के इसमें ही मतलब हमारा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता कृष्ण में। तो इसलिए वो सोचते हैं कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वहाँ की जो वो सबको बोलते हैं कि अब मुझे आप मलय का चंदन दे दीजिए। फिर वहाँ के जो राजा है वो उनके लिए बहुत सारा चंदन अरेंज कर देते हैं, और फिर वो लेकर वहां से निकलते हैं, और रास्ते में वापस रेमुना जी का, गोपीनाथ जी का शिवचोर मंदिर पड़ता है, तो वहां पे वो रुक जाते हैं, एक दिन और रुक जाते हैं, सारा चंदन उनके पास ही होता है। तो वहां फिर सपने में आता है, सपने में गोपाल जी आते हैं जिनको उन्होंने गोवर्धन जी पे छोड़ के आए थे। वो गोपाल जी उनको कहते हैं कि मुझे तुम्हारा चंदन मिल गया, तुम गोपीनाथ जी को चंदन का लेप लगाओ तो वो मुझे ही प्राप्त होगा, मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह माधवेंद्रपुरी फिर वो सारा चंदन वहीं पे, क्योंकि वो इतना भारी था, भगवान जी को पता था कि वो यहाँ से वहां तक ले आने में बहुत कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगी, तो भगवान उनके सपने में आकर बोलते हैं कि आप यहीं पर गोपीनाथ जी को ये चंदन का लेप ऑफर कर दीजिए, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह माधवेंद्रपुरी और फिर सारे गांव के लोग और पुजारी जी सब वहां पे चंदन घिसते हैं, और 21 दिन तक 21 डेज तक भगवान को रोज चंदन का लेप से सजाया जाता है, और एकदम ऐसे छोपा नहीं जाता है चंदन, अच्छे से उनको मतलब डेकोरेट किया जाता है चंदन से, उनका उनके शरीर का भी एक भी अंग को छोड़ते नहीं है, हम उनको पूरी तरह से ढक देते हैं चंदन से। तो इस तरह हम लोग भी अपने घर में ठाकुर जी को बहुत ज्यादा नहीं अगर हम ऑफर कर सकते हैं तो थोड़ा सा चंदन और तुलसी का पत्ता ऑफर कर सकते हैं, और उनके माथे पर, उनके हाथों में थोड़ा थोड़ा चंदन हम रोज उनको 21 दिन तक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी चंदन यात्रा को थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है भगवान को चंदन ऑफर करना। ठीक है, हेलो तो सीता आज जी, तो हम, हाँ हाँ बोलो आपकी बोलो स्टोरी बोलो। से एक ना बहुत फनी स्टोरी याद आई, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक बार ना मैं हाँ मंदिर हाँ, गया था, तो मंदिर में मेरे को 2 बेसन के लड्डू। जगन्नाथपुरी में तो 42 जगन्नाथपुरी में पूरे 42 डेज का चंदन यात्रा होता है।
तो हाँ, लेकिन जगन्नाथपुरी के बाहर हम लोग 21 डेज के लिए करते हैं। तो हैप्पी चंदन यात्रा टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज की कथा स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या छोड़ा था कि ब्रह्मा जी तो पूरे एकदम उनका दिमाग पूरा आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, सब जगह कृष्ण को देखते हैं, मतलब उनको तो उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि वो ना तो वो अपने ब्रह्मलोक के रहे, ना तो उनका ब्रह्मलोक उनके पास है। यहाँ नीचे आओ तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा कौन से असली ग्वाल बाल है, कौन कृष्ण है, क्या हो मतलब so confused, उनको कुछ मतलब आसपास हो क्या रहा है। तो फिर बाद में थोड़ी देर बाद उन्हें जब सारे कृष्ण और ग्वाल बाल और ग्वाल को गौओं को देखते हैं, गौ के बछड़ों को देखते हैं, तब उनको सब में चतुर्भुज विष्णु दिखाई देते हैं। तब उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा ऑफेंस कर दिया है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, बंसी वाले बंसीधर के रूप में आते हैं, तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतने ज्यादा मतलब भगवान है तो बहुत अच्छी एक्टिंग तो करेंगे, वो तो पूरी तरह अपने कैरेक्टर में चले जाते हैं और बहुत अच्छे ग्वाल बाल की एक्टिंग करते हैं, तो किसी को पता नहीं चलता कि ये भगवान है। इसलिए भगवान को जब किसी को एनलाइटन करना होता है तो वो उसको परमात्मा स्वरूप में दिखाई देते हैं, यानी चतुर्भुज रूप में, भगवान विष्णु के रूप में। तो अब ब्रह्मा जी को चारों तरफ भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं, जितने भी हजारों ग्वाल बाल थे, क्योंकि वो कृष्ण ही थे, कृष्ण का ही विस्तार बने थे, कृष्ण ही थे। तो गौ भी कृष्ण थे, बछड़े भी कृष्ण थे, सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण थे। तो वो सारे के सारे उनको चतुर्भुज कृष्ण नजर आ रहे थे। तो अब वो आत्मग्लानि से भरे, खुशी भी हो रही है कि साक्षात भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। जब हम भगवान को देखें तो ज्यादा तो हमें खुशी होगी, क्योंकि भगवान हमारे सामने है तो आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी एक तरफ तो उनको ग्लानि भी हो रही है कि उन्होंने भगवान से शंका की, दूसरी तरफ वो खुश हो रहे, खुश भी है, आनंदित भी है, मतलब मिक्स इमोशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है। तो इस हालत में, इस कंडीशन में वो भगवान जी की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। वो जो स्तुति करते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म स्तुति। तो आज हम ब्रह्म स्तुति सुनेंगे। वो जब एकदम उनका जो विचित्र कंडीशन है, उस आनंद में है, दुख इस बात का है कि भगवान से शंका की है, ग्लानि भी हो रही है और आनंद की भी कोई सीमा नहीं। तो जो देख रहे हैं वो इतना अद्भुत है, ऐसा कुछ उन्होंने उनके दिमाग में कभी आया भी नहीं होगा। तो वो अपने आप को क्रिएटर मान बैठे थे, वो सोच रहे थे मैंने ही पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है। लेकिन अब उनको जाके समझ में आ रहा है कि वो कितने छोटे हैं और भगवान के मतलब महिमा का तो कोई अंत ही नहीं। तो अब ब्रह्म स्तुति स्टार्ट करते हैं। तो श्री ब्रह्मो उवाच, तो ये हम चैप्टर कैंटो 10 है, एसबी का कैंटो 10 है, चैप्टर 14 है और चैप्टर 14 का फर्स्ट श्लोक हम स्टार्ट करते हैं। नौमिद्यते वपुषे तदित अंबराय गुंजावतंशा परिपिच्छा लसन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्माश्रिय मृदुपदे पशुपा अंगजाय। तो ये बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए ही स्तुति की जानी चाहिए। मतलब हमें स्तुति और किसी की नहीं करनी है, हमें सिर्फ कृष्ण की स्तुति करनी है। आपका दिव्य शरीर गहरा नीला है, वस्त्र बिजली के समान है। जब भगवान का शरीर नीला है और उस पर जब वो पीले वस्त्र धारण करते हैं तो वो पूरे बिजली के समान है। आपके चेहरे की ब्यूटी, आपका जो चेहरा है उसका ब्यूटी का तो कोई मतलब हम किसी के साथ उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। आपके गुंजा के इयररिंग्स, गुंजा यानी एक फल होता है जो लाल और ब्लैक कलर का, या कभी ब्लैक कलर का होता है, कभी एकदम व्हाइट कलर का होता है, बीज होता है एक, जैसे बीन्स होते हैं वैसे बीन्स का एक होता है और उसमें कलरफुल होते हैं, मोती की तरह होते हैं, इतने कलरफुल होते हैं। तो आपके गुंजा के इयररिंग्स, आपके पीकॉक फेदर मोर पंख जो आपके सर पर लगा है और आपके सौंदर्य को और बढ़ा रहा है। गले में आपने वनों की पुष्प की माला पहनी है, जितने भी तरह के पुष्प होते थे उस वन में
सारे ग्वाल बाल उनको उन पुष्पों की माला बना बना के सजाते थे, और पुष्पों और पत्तों की माला है। इसमें हम देखते हैं ना, हम ऐसे भी फॉरेस्ट में जाएंगे तो देखते हैं कि कितने तरह तरह के सुंदर सुंदर पुष्प होंगे, और ये तो वृंदावन का फॉरेस्ट है, यहाँ तो और भी बहुत सुंदर सुंदर पुष्प होंगे। तो उन सब की माला पहने हुए हैं। आपके हाथ में क्या है? एक लकुटी है, और गायों को हाँकने के लिए एक लकुटी पकड़ी हुई है आपने। आपके कमर में बुगुल बोलते हैं, बफेलो हॉर्न, बफेलो का जो बफेलो को क्या, बफेलो का हॉर्न है, मतलब उनके सिंह का बुगल बनाया, तो वो सिंह के बुगल आपने अपने कमर में लगा रखा है। आपने अपने हाथ में दही चावल का कौर पकड़ा हुआ है, और आप इस रूप में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो वो उनको पशु पाअंग जाया बोलते हैं। पशु पाअंग यानी पशु पालने वाले के अंग का जाया, यानी उनके अंग से जन्मा, यानी नंद महाराज के पुत्र हैं। उनके हाथ में सृजे कवल वेत्र, यानी उन्होंने अपने हाथ में कवल एक और पकड़ा हुआ है दही चावल का। तो आप भगवान के पूरे उस वक्त वो जैसे लग रहे थे, उनको पूरा रूप का वर्णन करते हैं और उसको बताते हैं। ब्रह्मा जब मोहित हो गए थे, कृष्ण खुद 1 साल से को ही चरा रहे थे। ब्रह्मा जी को तो बस एक पल लगा, ऊपर गए, ब्रह्मलोक गए और वापस आ गए। बट यहाँ पर पृथ्वी पर पूरा साल भर निकल गया, और उस 1 साल भर कृष्ण क्या कर रहे थे? खुद को ही चरा रहे थे, खुद ही गौ बने थे, खुद ही गौ के बछड़े बने थे, खुद के साथ ही खेल रहे थे, खुद ही ग्वाल बने थे। वो जो लकुटी यूज करते वो कौन थे? वो भी वो खुद थे। वो जो बाल वालों ने वस्त्र बनाता है ना, तो वो क्या थे? वो भी कृष्ण थे। मतलब एवरीथिंग वॉज कृष्णा। खाने की पोटली कृष्ण। उस वक्त बाल ग्वाल नहीं थे, तो जो वस्त्र बाल ग्वाल भी वही बने हैं। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया वो भी कृष्ण है। उनके हाथों में जो लकुटी है वो भी कृष्ण है, जो बुगल है वो भी कृष्ण है। जो ग्वाल वालों में ये फैशन था, वो सबके सब मोर पंख लगाते थे। सिर्फ कृष्ण नहीं, ग्वाल बाल भी मोर पंख लगाते थे। इसका वर्णन आता है गर्ग संहिता में। तो यानी वो सब कुछ कृष्ण स्वयं बन गए थे। कपड़े भी कृष्ण बन गए थे, रस्सी भी कृष्ण बन गए थे जिससे वो गायों को बांधते थे, और हर चीज एवरीथिंग वाज कृष्णा। तो वो जिन्हें चुराया वो भी कृष्ण है, वो भी अब सामने। जब इस कंफ्यूजन में ब्रह्मा जी होते हैं, तब उन्हें सब में चतुर्भुज विष्णु नजर आते हैं, और फिर कृष्ण उन पर अनुकंपा करते हैं और अपने द्विभुज रूप दिखाते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन को दिखाया था। पहले वो विश्व रूप दिखाते हैं, फिर उनपे भगवान का जो सबसे स्पेशल और सीक्रेट रूप है वो यही है, ग्वाल बाल वाला रूप। तो वो अपना द्विभुज रूप दिखाते हैं, क्योंकि यही सबसे दुर्लभ स्वरूप है। तो वो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। और ब्रह्मा क्या होता है? ब्रह्मा के 4 सर है, और वो वैसे ही भगवान के सामने पूरा दंडवत नटी होके, मतलब पूरा गिर जाते हैं जमीन पर, और फिर स्तुति करते हैं। और वो कैसे स्तुति कर रहे हैं? कभी इधर लोटपोट होते हैं, कभी इस सर को जमीन पर रखते हैं, फिर कभी उस सर को, मतलब पूरा वो रोल हो रहे हैं जमीन पर। मतलब कुछ होश आ रहा है ना, उन्हें कुछ समझ आ रहा है। उन्होंने जो देखा है वो इतना अद्भुत है कि उनको दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो उस हाल में स्तुति कर रहे हैं भगवान जी की। बोलते हैं कि आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही स्तुति और प्रशंसा करने के लायक हैं। तो इस तरह वो हमें बता रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण के अलावा ना किसी देवी देवता की स्तुति करनी है और किसी की स्तुति नहीं करनी है। हमें सिर्फ कृष्ण की स्तुति करनी है, आपकी ही स्तुति होनी चाहिए। ब्रह्म भगवान की महिमा देखकर एकदम चकित थे कि वो अपने चारों सर से लोट लोट कर दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं नौमिद्या, यानी आपको नमस्कार करता हूँ। अगर कोई स्तुति के योग्य है तो वो आप ही है। और फिर भगवान की विशेषता बताते हैं, उनका पूरा रूप का वर्णन करते हैं, जिनके शरीर पर श्यामल मेघ की तरह है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो बिजली की तरह चमकने वाले पीले वस्त्र पहने हैं, भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ।
सांवला वर्ण है मेघ की तरह, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो वो अब किसको प्रणाम कर रहे हैं? सांवले और पीले वस्त्र तो भगवान राम और विष्णु भी पहनते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी विशेषता बता रहे हैं कि वो जिनके कानों में गुंजा के इयरिंग है, गुंजा के जो मैंने अभी बताया, और सर पर क्या पहना है? मोर मुकुट पहना है, जिसके कारण उनका मुख बहुत सुंदर लग रहा है और नए नए छोटे छोटे मोर पंख उनके मुकुट में लगे हुए हैं। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान जो राम जी और विष्णु जी हैं वो कभी भी गुंजा के इयरिंग्स नहीं पहनते, वे ऐश्वर्य रूप में होते हैं। ऐश्वर्य रूप में सोना चांदी डायमंड ये सब के गहने पहनते हैं। लेकिन हमारे कृष्ण क्या है, वो क्या पहनते हैं? वो जो भी प्रकृति में है उसी से अपने आप को वो डेकोरेट करते हैं। तो भगवान कृष्ण अलग है। तो अब वो अलग इसी बात से बताते हैं। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ जिनका लसन मुखाया जो बहुत सुंदर है, बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। वन में खिले हुए पुष्पों की पत्तों की माला पहने है और अनेक माला पहने। भगवान ने एक माला नहीं पहनी है, अनेक माला पहना है, क्योंकि उनके हजारों ग्वाल मित्र हैं। तो सब अपनी अपनी इच्छा से फूल इकट्ठा करते हैं, माला बनाते हैं और कृष्ण के गले में डालते हैं। और कृष्ण है कि किसी को मना नहीं करते हैं। जिसने जो माला बनाई वो उनको पहना रहा है। उनको कोई कुछ किसी को मना नहीं करते कि मैंने एक पहना है तो मुझे और नहीं पहनना है, ऐसा नहीं है। जितने ग्वाल बाल हैं, जितने मित्र हैं उनके, जो जैसे बनाकर उनके लिए माला लाता है वैसे वैसे वो उनको पहनाता है, सजाता है। भगवान को बड़े सुंदर से वो सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। उनके चेहरे को अलग अलग फूल और पत्तों से वन में मिलते हैं, वो सबसे सजाया है। और उनके बाएं हाथ में क्या है? कवल है दही चावल का। तो भगवान को बैठकर खाने की फुर्सत नहीं है। उसी तरह वो दही भात का कवल लिए ढूंढ रहे थे और अभी तक उन्होंने हाथ में वो कवल पकड़ा हुआ है। तो किसकी आवाज आ रही है? म्यूट कर दीजिए। पता नहीं। तो बाएं हाथ में कवल लिए हैं। तो और फिर उन्होंने उसी हालत में अभी तक उनके हाथों में वो हाथ का दही भात अभी तक पकड़ा, यानी पूरे 1 साल बीत गए हैं और अभी भी उनके हाथों में वो दही भात है। और सिंह का बुगुल है, जो बफेलो का हॉर्न होता है उसका बुगुल है। वो बुगुल को वो कैसे यूज करते थे? वन में बहुत सारे ग्वाल बाल है तो सब वन में इधर उधर हो जाते थे। तो उनको पुकारने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग छोटे बचपन में क्या न्यूज़पेपर का ऐसे बना के क्या बोलते थे उसको, लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर, तो यहाँ पे ये ग्वाल बाल क्या करते हैं, वो जो बफेलो का हॉर्न होता है उसकी सिंग होती है उसको लाउड स्पीकर की तरह यूज करते थे और उसमें से अपने मित्रों को पुकारते थे। तो कृष्ण की कमर में वो भी लगा हुआ है। इन सब लक्षणों से युक्त ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्ण इसी कवल को लिए ही और भी सुंदर लग रहे थे। और वो बस 5 साल के हैं। छोटे छोटे चरण कमल बहुत सुंदर है, मृदु पर तो छोटे छोटे चरण कमलों से बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो हम जब भी कृष्ण को पुकारते हैं तो उनके किसी भक्त के नाम के साथ उन्हें पुकारते हैं। तो इस बात से कृष्ण बहुत खुश होते हैं। और हम सारे मंदिरों के नाम भी हम यही देखते हैं कि वो राधा रानी के नाम से शुरू होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के नाम से जाने जाने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें अपने नाम से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी उन्हें अपने भक्तों के नाम से मिलती है। नंद नंदन नंद तनुज यशोदा नंदन गोपीनाथ गोपाल, गायों को पालन करने वाले। कृष्ण सिंपल पशुपालन करने वाले के पुत्र हैं और इसी रूप को ध्यान कर कीर्तन करना चाहिए हमें। भगवान का जो स्वरूप है यही विशेष है। भगवान को हमें चतुर्भुज रूप में, ऐश्वर्य रूप में नहीं देखना है। हमें भगवान को ब्रजेंद्र नंदन के रूप में ही देखना है। जो कृष्ण है, जो अभी जैसे ब्रह्मा जी ने उनको
हमको डिस्क्राइब किया है। हमें हमारा ध्यान हमेशा कृष्ण के इसी रूप में होना चाहिए, इसी स्वरूप में। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान का यही रूप असली है, श्याम सुंदर रूप। तो कृष्ण की उनकी सुंदरता ही हमारे स्मरण में रहना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वो यही कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम त्वम अहम भजामि, यानी इसके बाद और कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है और उन्हीं की स्तुति की जानी चाहिए। इसलिए भागवतम कथा बार बार सुनना चाहिए, जिससे कि इन कथाओं के माध्यम से हम भी इन लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। फिर जो अपने सोशल पोजीशन में रहते हुए भगवान की इन कथाओं का मात्र श्रवण करते हैं, अपने शुद्ध भक्त मतलब शुद्ध भक्तों से, प्योर डिवोटी से सुनने से बस हम भगवान को जीत सकते हैं। हमें भगवान को पाने के लिए कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है। यानी हमें भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे। कुछ लोग इतना ज्यादा बातों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं भगवान के बारे में कि उनका ध्यान भगवान की भक्ति और प्रेम में जाता ही नहीं है। तो हमें वो मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है। हमें पता है, शास्त्र में बता रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं। तो बहुत ज्यादा हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। भगवान को समझने की कोशिश बेकार है। अपना मन कृष्ण में और उनकी कथाओं में लगाने से ही हम कृष्ण को जीत सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दूसरे श्लोका में क्या बोल रहे हैं कि आपका ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। भक्त जब कथा सुने तो ये सोचना चाहिए कि ये कथा ही सबसे बड़ी पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि जिसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान इस जीवात्मा के हृदय में बंदी हो जाते हैं। जैसे हम भागवतम की कथा सुनते हैं, भगवान क्या है, हमारे हृदय में बंदी हो जाते हैं। वो उस हृदय को छोड़कर नहीं जाना चाहते। और कथा सुन लेने की इच्छा पर यह होता है कि और सुन लेंगे तो भगवान कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जैसे हमारे मन में भागवतम कथा की को सुनने की इच्छा होती है, तो भगवान उस हृदय को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, आपको कभी छोड़कर उस हृदय से बाहर नहीं जाएंगे। शुद्ध भक्ति है, इसमें कृष्ण से प्रेम केवल प्रेम के लिए करना है। हमें कुछ पाने के लिए कृष्ण को प्रेम नहीं करना है। निष्कपट धर्म ये हमें श्रीमद् भागवतम देता है। इस ग्रंथ में वास्तव में जानने लायक वस्तु अगर कुछ है तो वो क्या है, श्री कृष्ण का वर्णन है, जिससे 3 तरह के हम ताप से मुक्त होते हैं। वो कौन से हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इनका अंत होता है जब भी हम भागवतम कथा सुनते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, तो हम इन 3 तरह के तापों से मुक्त होते हैं। अदरवाइज हम लोग इस 3 तरह के तापों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जब भी हम मटेरियल वर्ल्ड में होते थे, ये 3 तरह के ताप हमें जरूर परेशान करते हैं। इनका अंत होता है। ऐसा कोई और ग्रंथ नहीं है। महामुनि देते भगवान नारायण ही इसके रचयिता है, क्योंकि ये भागवतम कहाँ से आता है, भगवान से ही आता है। वेद व्यास जी कौन थे, वो भगवान के सत्यविश अवतार थे। तो सबसे पहले भगवान नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। भगवान ने सिर्फ 4 श्लोक बोले थे ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को वो 4 श्लोक बोले। मतलब ये हमारा परंपरा सिस्टम है। तो पहले भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बोला 4 श्लोक, चतुर्श्लोकी भागवतम। फिर ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक नारद मुनि जी को दिया। फिर नारद मुनि ने वो 4 श्लोक वेद व्यास जी को दिया। जब हमने स्टार्टिंग में भागवतम की महिमा पढ़ी थी, तब हमें पता चला था कि वेद व्यास जी बहुत परेशान हो गए थे। इतने सारे ग्रंथ लिख दिए थे, 17 ग्रंथ लिख दिए थे, पर उनको शांति नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने नारद मुनि का ध्यान के गुरुदेव, और फिर नारद मुनि ने आके उन्हें रास्ता दिखाया। तो नारद मुनि ने वो 4 श्लोक वेद व्यास जी को दिया, और फिर वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से पूरे ग्रंथ की रचना की है। भागवतम की इतने 18,000 श्लोक लिख डाले। और मतलब वो इतना ज्ञान है कि हमें अभी हम लोग को 18,000 श्लोक भी समझने के लिए इतना आसान नहीं है।
तो वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक का भागवतम लिख दिया और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जिससे सुखदेव गोस्वामी को समाधि टूट गई और वो कृष्ण में ही खो गए। सुखदेव गोस्वामी थे तो वो इम्पर्सनल ब्राह्मण की समाधि में बैठे थे, वो अपनी समाधि में बैठे थे, वो भक्ति भाव में नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने उनको वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई, तब सुखदेव गोस्वामी का मन कृष्ण में रम गया। तब वो इम्पर्सनल ब्राह्मण से भगवान की भक्ति में आ गए, उनकी लीला, उनकी दीवाने हो गए और उनके प्रेमी हो गए कृष्ण भगवान के। जिसने बहुत काल तक श्रवण और कीर्तन किया है, उसी के हृदय में श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा होती है। इससे भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं और भगवान जाना नहीं चाहते। जब भी हम भगवान की कथा सुनने की इच्छा करते हैं और हमें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना, श्रीमद् भागवतम का क्लास सुनना बहुत अच्छा लगने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपके हृदय में कृष्ण कैद हो गए हैं। भक्तों के हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं और भगवान बलवान, भागवतम क्या है? बलवान ग्रंथ है, जिसको सुनने की इच्छा मात्र से हम भगवान के हृदय में आते हैं। जो लोग ज्ञान पाने के लिए प्रयास नहीं करते, साधु सन्यासी जो है वो क्या करते हैं? वो बहुत काल तक वेदांत का चिंतन करते हैं, तपस्या करते हैं, दूर एकांत में जाकर रहना पसंद करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो सिर्फ भगवान की कथा सुनते हैं मन शरीर से, भाव से, तो यही परम सत्य कथा है। ऐसे भक्तों को, जो आपके भक्तों की वार्ता को सुना, मतलब भक्तों के वार्ता को सुनाते हैं या मतलब आपकी कथा दूसरे भक्तों को सुनाते हैं। जिस आश्रम में है हम, ब्रह्मचारी आश्रम में तो उस आश्रम में रहकर, हम संन्यास आश्रम में तो संन्यास आश्रम में रहकर, हम गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम में रहकर, उसी में रहकर, उसी में स्थित होकर बस हमें क्या करना है? भगवान की लीला सुनना चाहिए। और ऐसे भक्त भगवान को अपने बस में कर लेते हैं, भगवान खुद उनके बस में हो जाते हैं। एंग्जाइटी फ्री होकर हमें सुनना है, भक्तों के संग में रहकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते वक्त हमारे दिमाग में दूसरे चीजों का कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। उस वक्त बस हमें, हमारा ध्यान पूरी तरह एब्सोल्युटली कथा में होना चाहिए। भक्ति छोड़कर जो दूसरे रास्ते पर चल रहा है, जैसे कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई हवन करता है, यज्ञ करता है, वो सब कुछ क्या है? व्यर्थ परिश्रम है, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे चावल का धान है, उसमें से चावल तो निकल गया है, बस खाली धान है, खाली हस्क है, उसको हम पीट रहे हैं, तो वो वैसे ही हो गया है। ये सब चीजें, भागवतम कथा को छोड़कर, उनका श्रवण छोड़कर अगर हम तीर्थ यात्रा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो ये सब व्यर्थ परिश्रम है। बस कथा सुनना चाहिए, भगवान की चर्चा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। संत कैसे होते हैं? वो मुखरित होते हैं। कैसे? ऐसे स्थान पर रहकर संतों को सुनना चाहिए। मुखरित का अर्थ होता है कि जो संत होते हैं वो मौन होते हैं। मौन कैसे? जब वो बोलते हैं तो बस कृष्ण की कथा बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों को मौन धारण बोलते हैं कि हम जब मुख खोले तो बस क्या निकलना चाहिए? भगवान की कथा निकलनी चाहिए और कोई प्रजल्प नहीं। प्रजल्प यानी दुनियादारी की बातें, जो बात कृष्ण से नहीं हो उसको हम प्रजल्प बोलते हैं। तो जो संत महात्मा होते हैं वो इसलिए संत महात्मा है क्योंकि वो प्रजल्प नहीं करते, वो मौन धारण करते हैं। और जब वो बोलते हैं वो उनका बोलना भी मौन है, क्योंकि वो बेवजह नहीं बोलते। वो जब बोलते हैं तो कृष्ण की चर्चा करते हैं, और जब वो कृष्ण की चर्चा करते हैं तो इतनी चर्चा करते हैं कि उनका खुद का मन नहीं करता कि वो उसको बोलने से रोके। मतलब हमारे लिए भगवान ने सब कुछ बड़ा सिंपल बनाया है, हमारा लाइफ बहुत सिंपल हो सकता है, बस हमें उसे कृष्ण के आसपास रखना है, कथा सुननी है, कथा बोलनी है, कृष्ण को सेंटर में रखकर हमें सब कुछ करना है। और ये भक्ति जो है ये बहुत सिंपल है और सभी इसके अधिकारी हैं, कोई भेदभाव नहीं है। कृष्ण भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी भी वर्ण आश्रम में हो, कोई किसी भी धर्म में हो, वो कृष्ण की भक्ति कर सकता है। और सब समय और सब स्थानों में हम भक्ति कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में हो हम हरे कृष्णा महामंत्र जप कर सकते हैं। इतना आसान है कि उसे बोलो और उसे सुनो, ये भी कीर्तन है। तो इसमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए बस क्या करना है? कीर्तन करना है, श्रवण करना है, स्मरण करना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तत्ते अनुकंपम सुसमीक्षमानो भूजना
इवात्मा कृतम विपाकम ऋग्वाक वपुर्भीत विधाधान नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सादाय भाग। तो इस श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके निराकार रूप को समझना फिर भी बहुत आसान है। भगवान के निराकार रूप को समझना बहुत आसान है क्योंकि वो तो कोई रूप नहीं है, लेकिन आपके इस जो जगत में के हित के लिए जो आप आते हैं, आपके इस रूप को समझना, जो कृष्ण के रूप को समझना आते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये कोई आम बालक है, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं भगवान। तो जो भक्ति नहीं करते वो आपकी लीला को नहीं समझ पाते हैं। भगवान इतने प्रेम से गोपियों गायों को चुरा कर खूब दूध पिया भगवान ने। जब भगवान 1 साल तक खुद ही सब बने थे तो वो खूब उन्होंने गायों का भी दूध पिया, माताओं का भी दूध पिया। तो सबको ये भ्रम होता है कि क्या भगवान दूध के भूखे हैं, इतने मतलब भगवान को क्या चीज की कमी है, तो वो इतने दूध के भूखे हैं और फिर भी तृप्ति नहीं हो रही, और पीना चाहते हैं और दूध पीना चाहते हैं। मैंने भगवान का ये रूप ही इतना अद्भुत है, बहुत धन्य है ब्रज के गोपियां और ग्वाले और गाय। भगवान के दूध पीने की लीला का रहस्य ये संसार नहीं समझ पाते हैं। भगवान दूध के रूप में प्रेम का पान कर रहे हैं, माताओं का प्रेम ले रहे हैं, गौं का प्रेम ले रहे हैं। भगवान सिर्फ दूध नहीं पी रहे हैं, भगवान उनके के बीच प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो प्रेम उनके स्तनों में दूध के रूप में उसका पान कर रहे हैं, वो अमृत से कम नहीं है। जब भगवान को बुरी नजरों से बचाने के लिए यत्न करना, या जगत के लोग सोचते हैं कि क्या भगवान को भी किसी की नजर लगती है, लेकिन भगवान अपने आप को सुरक्षित पाकर खुश होते हैं। यशोदा मैया जरा सा कुछ होता था कृष्ण को तो उनको डर लगता था कि मेरे लला को नजर लग गई है, बुरी नजर लग गई है, तो वो कितने टोटके करती थी बुला बुला के। तो भगवान को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, अपने माता पिता के साथ हूँ। तो भगवान को बस ये प्रेम चाहिए हमारा। भक्त किसी भी परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखता है, विपरीत परिस्थिति में भी वो क्या देखता है कि ये मेरे भगवान की कृपा है। तो भक्त किसी भी दुख को अपना प्रारब्ध, अपना कर्म फल मानकर कृपा देखता है। भगवान कृपा से बने हैं, केवल कृपा है, इसलिए अकृपा तो कर ही नहीं सकते। जो करेंगे वो बस कृपा ही होगी, लेकिन इस कृपा का अनुभव बस कौन कर पाता है? भक्त कर पाता है। जो पूरी तरह मतलब कुछ लोग तो कृष्ण भक्ति में आकर भी 100% नहीं होते हैं, वो कृष्ण भक्ति किसी के कहने में आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ से मैंने इतना एप्पल चढ़ा दिया, इतना फल तो अब भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। So they are doing business with कृष्ण। उनको ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तो भगवान को जब हम कुछ देते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये भी भगवान का है, और हम जो चीज दे रहे हैं वो सिर्फ हम प्रेम से दे रहे हैं। हमें सिर्फ भगवान को अपना प्रेम देना है। भगवान भगवद गीता में भी यही बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी बस एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, थोड़ा सा जल दे दो। भगवान को बस एक तुलसी पत्ता में भी खुश हो जाते हैं, थोड़ा से 2 बूंद जल भी देंगे तो उसमें भी खुश हो जाते हैं, एक फल से खुश हो जाते हैं, एक पुष्प से खुश हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने उसके साथ एक कंडीशन रखा है, जब हम ये सब चीज मुझे देते हैं तो उसे प्रेम से देना। प्रेम को हटाकर आप ऑफर करेंगे कोई भी चीज तो कृष्ण उसको ऑफरिंग को नहीं स्वीकार करते। जब भी भगवान को कुछ दे तो वो प्रेम से दें। जैसे ये ब्रजवासी कृष्ण को प्रेम देते हैं, उनको नहीं लगता कि ये भगवान है, उनको लगता है इनको किसी की कुछ भी होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को, थोड़ा सा भी बच्चा रोने लगता है, उसके पेट में दर्द होता है तो क्या बोलती है कि मेरे बच्चे को नजर लगे। तो मैया भी ऐसे ही सोचती थी, फिर उनको गैया के पूछ से उनके ऐसे से करके नजर उतारती थी, कभी उनको काला टीका लगाती थी, कभी उनको जो शेर का दांत होता है उसका लॉकेट पहना देती थी जिससे उनको कोई बुरी नजर ना लगे। तो मैया भी यही सब कुछ करती थी, जैसे अभी हम माताओं को देखते हैं कि वो अपने बच्चों को नजर से बचाने के लिए करती है। तो लेकिन भगवान को क्या देख रहे, भगवान क्या देख रहे, भगवान ये थोड़ी सोचते हैं कि मुझे इसकी क्या जरूरत है। भगवान तो उल्टा खुश हो रहे हैं कि देखो मैं कितना सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, मेरी माँ मेरे लिए क्या क्या कर रही है। तो भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान सबका प्रेम देख रहे हैं। तो कृष्णा को सिर्फ हमें जो कुछ भी ऑफर करना है तो वो एक कंडीशन है, उसे प्रेम के साथ ऑफर करना।
और दुनिया में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने भगवान के लिए ये किया वो किया। क्यों जरूरत है? मेरा और भगवान का रिश्ता है, भगवान जानते हैं मैंने उनके लिए क्या किया। तो दुनिया में, संसार में हमें किसी को और कुछ बताना की जरूरत नहीं है, वरना वो क्या हो जाता है, बिजनेस हो जाता है, लेन देन हो जाता है। तो ऐसे भक्त भगवान के ऐश्वर्य में अपना हक रखता है। इसी को कहते हैं कि दया भाग। दया भाग जो अभी श्लोक में आया था, दया भाग का मतलब है कि वो भगवान के हर ऐश्वर्य में अपना अधिकार रखता है, क्योंकि भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान अनंत ज्ञान सुख धाम है, भगवान के गुणों का अधिकारी बन जाता है ऐसा भक्त जो भगवान से प्रेम करता है। जैसे पिता के धन और संपत्ति पर उनके बच्चों का दया भाग होता है, वैसे ही हमारा भगवान के प्रेम पर दया भाग हो जाता है, भगवान पर दया भाग हो जाता है। यानी जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो हमारा उन पे अधिकार हो जाता है। भगवान का स्वभाव बस उनका है, उनके जैसा स्वभाव और किसी के जैसा नहीं है। भगवान इकलौते हैं अपने जैसे। वृंदावन धाम भगवान को खोजने के लिए नहीं है, बस भगवान को देखने के लिए। हमें वृंदावन में जाके भगवान को खोजना नहीं है, वृंदावन में जाके भगवान को देखना है। भगवान हर जगह है वृंदावन में, बाकी सब जगह हम भगवान को ढूंढते हैं। बाकी के जितने भी हम तीर्थ में भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं। वृंदावन धाम में जगह जगह में भगवान है, वो अपना घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो सिर्फ वृंदावन में ही रहते हैं। कृष्ण वृंदावन के बाहर एक पैर पद भी नहीं निकालते हैं। किसी में भी कोई गुण है, धन दया सौंदर्य है, तो वो उसके कारण कृष्ण है। हम सब में भी अगर ये जो हम बहुत रिच हैं तो भी वो कृष्ण के कारण है। अगर हम बहुत सुंदर हैं तो वो भी कृष्ण के कारण है। अगर हमारे अंदर बहुत दया भावना है तो वो भी कृष्ण के कारण है। अगर हम अच्छे हैं तो वो भी कृष्ण के कारण है। तो इस दुनिया के दुर्गुणों का कारण भगवान नहीं है, सारे सद्गुणों के कारण भगवान कृष्ण है। यदि सभी देवता, सारे गुरुजन, माता पिता भी कृपा कर दे तब भी भगवान की कृपा से हम तुलना नहीं कर सकते। इस दुनिया के लोग थोड़े समय हमें पालेंगे, थोड़ा समय हमें रख लेंगे, अपने घर में पाल लेंगे। इवन माता पिता भी ज्यादा दिन अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। अगर कोई उनका बेटा नौकरी नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो माता पिता भी तंग आ जाते हैं उस बच्चे से। लेकिन जो भगवान है वो नहीं बोलते अपने बच्चों को जाके नौकरी करो। वो उन्होंने सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है। चाहे जंगल में इतना बड़ा हाथी हो या एक छोटी सी चींटी हो, सबका पेट भर रहा है, किसी को किसी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। भगवान बोलते मैं सबको पालूंगा। तो भगवान किसी से थकते नहीं है। भगवान की महिमा गान करना बहुत कठिन है, फिर भी जो बहुत शुद्ध भक्त हैं वो कोशिश करते हैं भगवान की महिमा गाने का। जैसे सुखदेव गोस्वामी, शिव जी, प्रहलाद महाराज। तो हमें क्या करना है, हमें इन महाभागवतों को फॉलो करते हुए वो उन्होंने जो बोला है उसे ही बोलना है। अपनी तरफ से कुछ मन से ऐड नहीं करना है, कुछ माइनस नहीं करना है। कृष्ण तू भगवान स्वयं, और ये सब भगवान बोल रहे हैं। इसलिए गीता में लिखा है कि श्री भगवान उवाच। गीता में हम कभी भी ये नहीं देखेंगे वो लिखा है कि कृष्ण उवाच। अगर कृष्ण लिखा होता तो मतलब कृष्ण किसी का भी नाम हो सकता है, कोई मनुष्य है। तो इसलिए गीता में हर जगह क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच, यानी भगवान कौन है, कृष्ण ही है। भगवान प्रवीण प्रवक्ता है, इसलिए प्रसन्न नहीं होते, बस भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान के गुणों का गान करना चाहिए और बड़े लोगों से सुनकर उसका अनुकथन करना चाहिए, और श्रवण कीर्तन से हृदय को शुद्ध होना है। यानी जब कोई बड़ा शुद्ध बोलता है, कृष्ण की कथा करता है, तो उसको सुनना है और फिर अनुकथा करना है, उसको फॉलो करना है, और फिर श्रवण और कीर्तन भी करना है। श्रवण और कीर्तन से हमारा हृदय शुद्ध होता है। भाषा कोई भी हो, हम लोग हमेशा तो सारे भक्त बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उन्हें अगर कृष्ण कथा में वो बोलते हैं तो वो बहुत शुद्ध भाषा होने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा अच्छा, बहुत एटिकेट के साथ बोलना या बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन होगा तभी हम कृष्ण कथा कर पाएंगे, ऐसा कोई बंधन नहीं है। कोई भी भाषा में बोलिए, लेकिन आप हृदय से भगवान से प्रेम करते हैं तो आपकी कथा में इतना स्वाद आएगा, यानी इतना टेस्ट आ जाएगा, वो कृष्ण के प्रति प्रेम वाला स्वाद। तो वो व्याख्या स्वाभाविक है, संभव है। फिर गुणों का, भगवान के गुणों को गाना चाहिए।
अहोति धन्य व्रजा गो रमणीया स्तन्यामृतं पितम अतीव ते मुदा यासम विभो वत्सतार आत्मजा आत्मना यत् तृप्ताय अद्यापि न चालम अद्वरा। हे सर्व शक्तिमान भगवान, कितने भाग्यशाली है विनवन की गायें और महिलाएं जिनके स्तन का दूध आपने परम सुख से पिया, उनके बछड़ों और बच्चों का रूप लेकर। अनादिकाल से लेकर आज तक जितने भी वैदिक यज्ञ किए गए हैं उनसे आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिली। जितने भी यज्ञ होते हैं तो उसके भोक्ता कौन है? वो उसके भोक्ता है श्री कृष्ण, लेकिन भगवान को वो सब यज्ञ में जो प्राप्त हुआ उससे उतना संतुष्टि नहीं मिला जितना गायों और इन माताओं के दूध पान करने से मिला है। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम यान मित्रम परम आनंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। 2 बार क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? अहो भाग्यम, यानी ब्रजवासियों की भाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है, जिनके हृदय से खुद ही पूर्ण ब्रह्म है, यानी कौन? कृष्ण भगवान। मतलब उनके साथ खेल रहे हैं, उनका पूरी स्वयं भगवान उनके साथ है, तो उनके भाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। नंद गोप के व्रज में रहने वाले हर जीव भाग्यशाली है। वृक्ष, पशु, पक्षी सब के सब मित्र है और हितैषी है। बकासुर, अगासुर, कालियानाग सबसे रक्षा कर लिया कृष्ण ने उनकी। सब समय उनके मित्र हैं कृष्ण हम सबके भी मित्र हैं, फ्रेंड हैं। भगवद गीता में वो बोलते हैं कि मैं आप सबका फ्रेंड हूँ। तो जब भगवान हमें खुद बोल रहे हैं कि वो हमारे मित्र हैं, तो हमें कोई सेकंड थॉट नहीं रखना है, हमें उसी वक्त भगवान को अपने आप को सौंप देना है। बिकॉज हम भगवान के मित्र बनने के लायक नहीं है। हम लोग ने स्कूल में क्या पढ़ा था कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, बट हम लोग इस जो सेइंग है इसके अकॉर्डिंग नहीं है। हम लोग तो भगवान के कोई नीड में काम नहीं आने वाले, बट स्टिल ही सेइंग के मैं आपका डियर फ्रेंड हूँ, आई एम योर डियर फ्रेंड, ऐसा बोलते हैं कृष्ण भगवद गीता में। तो इससे बड़ा हम लोग का सौभाग्य क्या होगा कि भगवान स्वयं हमको बोल रहे हैं कि मैं हमारे अंदर उनके फ्रेंड बनने की कोई क्वालिटी नहीं है, हम उनके तकलीफ में उनका कोई कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ करने के लायक ही नहीं है, फिर भी भगवान बोलते हैं कि यू आर माई डियर फ्रेंड। तो हम उन्होंने हमको अपना फ्रेंड बोला है। सो दैट वेरी मोमेंट हम लोग को उनको सरेंडर कर देना चाहिए और ये बात को मान लेना चाहिए कि कृष्ण हमारे फ्रेंड है। और द मोमेंट जब हम ये सोच लेते हैं कि कृष्ण हमारे फ्रेंड है, तो हमारी जीवन की बहुत सारी परेशानियां जो है ना खत्म हो जाती है। एंड हमें कृष्ण से बात करना चाहिए, हर वक्त बात करना चाहिए। तो ये बेस्ट तरीका है भगवान को याद रखने का, क्योंकि जब वो हमारे फ्रेंड है तो हम उनसे बात क्यों नहीं कर सकते, हर वक्त कर सकते हैं। तो सब समय हमें उन्हें अपना मित्र मानना है। गोपियों का भाग्य है, गायों का भाग्य है, बहुत दूध पिया है और डायरेक्टली पिया है। इस अवतार में कृष्ण ने सबसे ज्यादा दूध पिया है। इनके संबंध से 11 देवता भी धन्य है। हर इंद्रियों के मतलब हमारे शरीर में जितने भी इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां, उनके देवता एक एक अलग अलग देवता हैं जो उनको जज करते हैं, जो उसको देखते हैं। तो इन 11 इंद्रियों के अलग 11 देवता हैं और उन 11 देवताओं के जो हेड है वो कौन है? लॉर्ड शिवा है, भगवान शंकर। तो एक्चुअली में भगवान जो परिकर हैं वो शुद्ध होते हैं, उनकी इंद्रियों पर देवताओं का वास नहीं होता, लेकिन फिर देवताओं की ये भावनाएं हैं कि उनका निवास है। जैसे आंखों पर किसका? सूर्य का निवास है। जो भगवान के जो शुद्ध परिकर होते हैं, जैसे कि ये ब्रजवासी हैं, इनकी इंद्रियों पे किसी देवी देवता का निवास नहीं है, पर हम सबके इंद्रियों पर है। जैसे आंखों पर कौन है? सूर्य का निवास है। तो इसी तरह हमारा मन पर चंद्रमा का निवास है, अहंकार पर शिव जी का है, बुद्धि पर ब्रह्मा जी का है, मन पर तो इस तरह मन पर तो हमने बोला चंद्रमा का है। तो इस तरह हमारे जो 11 इंद्रियां उन सब पर किसी न किसी देवी देवता का निवास है। लेकिन जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं तब वो बोल रहे हैं कि हम सब देवी देवता का अवभाग्य है कि हम सब इन 11 इंद्रियों के माध्यम से सुखी हो रहे हैं, क्योंकि हम पर भी एक कृपा प्राप्त हो रही है। जैसे आंखों पर सूर्य का निवास है, उसी तरह
हम सब पर भी कृपा हो रही है। हम सोच सकते हैं कि जैसे हम लोग कुछ कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में ये देवता करते हैं। जैसे हम नहीं देखते, हमारी हर इंद्रियों के लिए एक देवता का निवास है, जिसके कारण हम देख पाते हैं, बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं। तो इसलिए इन इंद्रियों का इस्तेमाल भगवान के लिए करना चाहिए। डेटिस देखना या भजन गाना चाहिए, सुनने के लिए भागवत पढ़ना, मतलब भागवत कथा सुनना है, ये सोचना है कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं। तो ये है हमारा ट्रू अहंकार। अहंकार होना चाहिए, हम सब में होना चाहिए, क्योंकि अहंकार इज अवर आइडेंटिटी। अहंकार हमें आइडेंटिटी देता है, लेकिन हमें गलत अहंकार है। हमने क्या कर लिया है, हमने शरीर को मैं माना है, तो ये फॉल्स ईगो है। हमारे अंदर ट्रू ईगो कब आएगा, जब हम ये मानते हैं कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देख रहा हूँ नहीं। हमारे हर इस पे एक देवता का निवास है, जिसके कारण हम देख रहे हैं। तो इन देवताओं को हमें किसके इसमें लगाना चाहिए, भजन क्रिया में लगाना चाहिए। तो इससे जो देवी देवता हैं वो क्या होंगे, प्रसन्न होते हैं। अगर हम भगवान के अलावा कोई और विचार और व्यवहार करते हैं, तब देवताओं का हम अपमान करते हैं, तब वो इंद्रियों का त्याग कर देंगे और फिर हमारी इंद्रियों पर शैतान बैठ जाएंगे। अभी तक तो जब हम कृष्ण की बातें करते हैं तो देवताओं का वास होता है हमारी इंद्रियों पर, लेकिन जब हम गलत काम करते हैं, लगातार गलत चीज करते हैं, कृष्ण के अलावा कुछ और करते हैं, तो वो देवता हमारी इंद्रियों को त्याग कर देते हैं और शैतान आकर उस इंद्रियों पर बैठ जाते हैं। तो एक एक देवता बस एक ही इंद्रिया पर रहकर धन हो रहे हैं, मतलब उनका अहोभाग्य, वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। बट ब्रजवासी तो सारी इंद्रियों से कृष्ण के रस पी रहे हैं। देवता तो बस एक एक इंद्रियों पे है, लेकिन जो ब्रजवासी है उनकी सारी इंद्रियां कहाँ है, कृष्ण में रम गई है, तो वो कृष्ण का रस का पान कर रहे हैं। श्री कृष्ण का वर्णन चरणों से किया जाता है, उनके चरण कमल पद। बड़ों का वर्णन कहाँ से करना चाहिए, चरणों से करते हैं। इंद्रियों से वो क्या कर रहे हैं, मादक मधु पी रहे हैं, और साधु को बोलते हैं कि आसन रखिए। यानी जब हम किसी साधु को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं, तो हम उनको कैसे बोलते हैं कि आप आइए और आसन रखिए, यानी उनको हम बैठने के लिए इस तरह बोलते हैं। तो साधु यानी प्योर डिवोटी। डिवोटी के सारी इंद्रियां कहाँ लगी होती है, कृष्ण में लगी होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आखिर आप क्या रिवॉर्ड देकर, आखिर आप क्या देकर इसके बदले में ब्रजवासियों का ऋण चुकाएंगे। मतलब ब्रजवासी तो पूरी तरह आपके प्रेम में डूबे हैं, उनका कोई भी इंद्रिय ऐसा नहीं है जो कृष्ण में नहीं लगा हो। तो आप आखिर इन ब्रजवासियों को ऋण कैसे चुकाएंगे। आपने अपने आप को असुरों को भी दे दिया, तो खुद को भी नहीं दे सकते, इसलिए किसको दे दिया। जैसे पूतना आई थी, तो पूतना को उन्होंने अपनी माता बना लिया और उसको भी मुक्त कर दिया। जितने भी असुर आए उन सबको उन्होंने मुक्ति दे दी, सबको मुक्ति दे दी। कोई बुरा भी करने आ रहा है कृष्ण का, तो उसका तो भला ही हो रहा है। तो वो बोलते हैं, ब्रह्मा जी आपने तो असुरों को भी खुद को दे दिया, अब तो आपके पास खुद को देना भी नहीं बचा है, तो अब इन ब्रजवासियों का ऋण आप कैसे चुकाएंगे। आप इनके सदा के लिए ऋणी हो गए। पूतना को भी आपने अपनी माता स्वीकार कर लिया। आप कितने बड़े दाता हैं, फिर भी आप इनके ऋणी हैं, ब्रजवासियों के ऋणी है कृष्ण। और सबसे ज्यादा ऋणी वो गोपियों के हैं। तावत रगादये स्तेना तावत करा गृहम गृहम तावन मोह अंग्री निगादो यावत कृष्ण ना तेजना। ये ब्रजवासी गृहस्थ है, गृहस्थी में है। वो क्या करते हैं, सारा दिन क्या करते हैं ब्रजवासी, गैया को चराते हैं, कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को पालते हैं या धार्मिक सेरेमनी करते हैं, फिर भी सब कुछ कर रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी वो इतने इंटेंसली आपकी सेवा में एंगेज है, इसलिए वो सब कार्य में लिप्त होकर भी मोह में नहीं है, वो पूरी तरह कृष्णमय है। वो इस संसार रूपी जेल में नहीं है, सब
चीजें अगर हम बिना कृष्ण के करते हैं तो ये इस भौतिक जगत में हमें बंधन का कारण होती है। बट हम सब कुछ, हम जैसे रह रहे हैं हमें वैसे ही रहना है, हमें कुछ भी त्याग नहीं करना है, कुछ छोड़ना नहीं है कृष्ण के लिए। जैसे हमारा जीवन चल रहा है वैसे ही चलना है, लेकिन हमें सब कुछ किसके लिए करना है? कृष्ण के करना है। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स, हमारे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका अभी एग्जाम होगा, तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, पूरा 100% दीजिए अपने एग्जाम को। लेकिन ये सोचकर कीजिए कि मैं ये कृष्ण के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, और जब मुझे अच्छा जॉब मिलेगा तब मैं कृष्ण के लिए उस लक्ष्मी को भी मैं अपने कृष्ण के लिए यूज करूंगा। तो आपको जो कर रहे हैं आप कीजिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनिए, आप जो भी जॉब करना चाहते हैं वो कीजिए, बस कृष्ण को सेंटर में रख लीजिए कि आई एम डूइंग दिस फॉर कृष्णा। तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जब से भक्ति में आया हूँ तो मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? आप ये सोचिए ना कि आप ये पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो कोई कृष्ण के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा, आपका परिवार ये नहीं बोलेगा कि कृष्ण भक्ति में आकर आपने अपनी पढ़ाई का ये करा दिया। तो आप जो कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए, और ये सोच कर कीजिए कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते, उनकी भौतिक आसक्ति और इच्छाएं चोर बनी रहती है, उनके घर जेल के समान है, और उनका परिवार के सदस्यों के लिए स्नेही भावनाएं पैरों की बेड़ियां बन जाती है। हमें स्नेह किससे करना है? हमें कृष्ण से करना है। लेकिन हमारा जो आसक्ति है जब परिवार के प्रति होता है तो हम घर वालों के बारे में सोचते हैं, और फिर उससे हमारे अंदर एंजाइटी आती है। जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो कृष्ण बाकी सब कुछ हमारे लाइफ का हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब हम परिवार में ही खो जाते हैं तो ये संसार वैसे भी जेल है। और कितने हमने भागवत कथा में अभी तक पढ़ लिए कि ये संसार क्या है? अंधकूप है, गहरा कुआं है, अंधा कुआं है, और नरक है, और कितना कुछ हमने पढ़ा है। बिकॉज वो लोग जो भगवान को सेंटर में नहीं रखते और सिर्फ परिवार को ही सेंटर में रखते हैं, तो उनके लिए ये सब कुछ है। लेकिन अगर हम ब्रजवासियों की तरह कृष्ण को सेंटर में रखे, सब कुछ कृष्ण के लिए करने लगे, तो इस संसार में होकर भी हम मुक्त आत्मा है। ये देह किसका है? ये जो हमारा देह है ये किसका है? अंतिम में कौन इसको कंज्यूम करेगा? ये देह उसका होगा। यानी जब हम मर जाएंगे, जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, तब ये देह इस देह को या तो अग्नि में भस्म कर दिया जाएगा, यानी अग्नि उसको कंज्यूम कर लेगी, या तो अगर हम अग्नि के हवाले नहीं होते हैं तो कोई जानवर उसे खा लेगा, जैसे डॉग है, जेकॉल्स है, वल्चर्स है, बैक्टीरिया है, तो ये लोग इसको खा लेंगे, तो वो वेस्ट में निकल जाएगा, यानी ये उनसे कंज्यूम हो जाएगा। इस देह का या तो फिर जमीन के अंदर गाड़ दो तो क्या होगा? बैक्टीरिया उसको खा के खत्म करेंगे। तो इस तरह ये देह अंतिम में जो इसको कंज्यूम करेगा वो ये सब लोग हैं। कभी अग्नि, कभी जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे तो बैक्टीरिया, कभी जानवर। तो ये देह उनका है, हमारा खुद का तो कुछ भी नहीं है, देह भी नहीं है। तो ये देह तो आत्मा का भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो इसको छोड़ के निकल जाती है। जब तक रहता है आत्मा को भी दुख देता है। यानी जब तक हम जिंदा हैं हम इस शरीर को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जब तक दवाई वगैरह सब कुछ लेते रहते हैं, हम जितना भी है तो हम क्या करते हैं? अपने देह को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंतिम में ये देह हमारी आत्मा, हमारा भी नहीं है, क्योंकि हम कौन है? हम तो आत्मा है। तो अंतिम में ये देह हमारा भी नहीं है। तो हम बार बार अपने आप को क्या इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हुए क्या बोलते हैं कि मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, या मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आई एम अ मैन, आई एम अ वुमन, मैं जानवर हूँ, मैं कैट हूँ, डॉग हूँ। मतलब ये सब क्या है? ये घोर अज्ञानता है। मैं कृष्ण का अंश हूँ, ये हमारा रियल ईगो है, और ये जो ऊपर वाला था वो हमारा फॉल्स ईगो था। तो अहंकार है होना चाहिए, लेकिन अहंकार असली होना चाहिए, दैट इज मैं आत्मा हूँ, ये अहंकार होना चाहिए। तभी हमारी आइडेंटिटी होती है। हमारी आइडेंटिटी होगी तभी तो हम कृष्ण को सेवा कर पाएंगे। अगर हम हमारा आइडेंटिटी लूज कर देंगे तो हम कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे? हम तो है ही नहीं ना फिर। तो मैं कृष्ण का अंश हूँ, उनका दास हूँ, उनकी सेवा ही मेरा धर्म है। तो ये हमारा रियल आइडेंटिटी है। भगवान का
कीर्तन करने में सुखदेव गोस्वामी श्रेष्ठ है, भगवान का स्मरण करने में प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी हमें पूरी भागवत की कथा सुनाते हैं, तो वो कीर्तन कर रहे हैं, भागवतम कथा इस कीर्तन, तो वो कीर्तन करने में श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज स्मरण करने में श्रेष्ठ है, वो हर वक्त भगवान का चैंटिंग करते हैं। तो अक्रूर महाराज जी प्रणाम करने में श्रेष्ठ है, वो हमेशा भगवान को प्रणाम करते हैं। तो भगवान की भक्ति स्वरूप को ठीक से रखने के लिए है, यानी भगवान की भक्ति हमें करनी, जीवेरा स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास। तो हमें ये जो हमारा स्वरूप है, जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अहंकार ये होना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, इसलिए कृष्ण का काम ही मुझे करना है। नरोत्तम दास ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं कि जो घर में रहे या वन में रहे, बस हरि हरि पुकारे, ऐसे लोगों का संग हमें मिलना चाहिए। जब ऐसा हो तो हम सही रास्ते पर हैं, वरना हम गलत रास्ते पर हैं। तो हम इसकी आगे की कथा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी काफी सारा है। ओके। वांछा कतुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू। हरे कृष्णा। माता जी क्वेश्चन था। हाँ जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। या हरे कृष्णा। माता जी हम मतलब जैसे हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस, आपने बोला बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, तो नॉर्मली भौतिक जीवन में हम लोग बॉडी कॉन्शियस ही रहते हैं, मतलब नॉर्मली हम लोग दिनचर्या में जैसे कर रहे हैं, तो अगर हम अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं बार बार तब तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू हम लोग की ऐसी लाइफस्टाइल हो जाती कभी कभी। यहाँ पे मैं रुकती हूँ। बॉडी कॉन्शियस में रहता है तो हम लोग को ये रिमाइंड नहीं करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। हम लोग का मन कहाँ लगना चाहिए? भजन क्रिया में, कि हरि नाम सुनना है, चैंटिंग करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं घर में वो कृष्ण के लिए करना है। धीरे धीरे भगवान जी जो है वो हमारे हृदय से ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, वो अपने आप खत्म होगा। दैट इज द डर्ट। वो जो हमारा कॉन्शियसनेस जो अनक्लीन है, जो हम लोग ने अपने आप को बॉडी समझ लिया है, बिकॉज हम लोग 84 लाख योनि से गुजरे हैं। 84 लाख योनि में, हर योनि में पता नहीं हमने कितने, जैसे हर योनि में बहुत सारे फिश हैं, तो फिश खाली एक फिश नहीं है, बहुत सारे स्पीशीज हैं फिश के। तो उन स्पीशीज से पूरा गुजरने के बाद हमें दूसरा एक योनि प्राप्त होता है। तो ऐसे करते करते जो हम लोग का कॉन्शियसनेस बन गया है वो बॉडीली कॉन्शियसनेस है। तो इससे बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है कि हम लोग को ये नहीं, लगातार हमको ये रिमाइंड नहीं कराना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। तो ऐसा करेंगे तो हम कृष्ण को कब याद करेंगे? तो हमें स्मरण करना है, उनका कीर्तन करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं, बिकॉज मैं कृष्ण का हूँ। तो अगर मैं कृष्ण का हूँ तो मुझे सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। मैं दिन भर जो काम कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। मैं सो भी रहा हूँ तो कृष्ण के लिए सो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हेल्दी होंगी तभी तो मैं क्लास, जैसे मैं बीमार हूँ तो मैं क्लास भी नहीं ले पा रही थी। सो आई हैव टू बी हेल्दी टू टेक क्लास फॉर कृष्णा। तो मुझे सोना भी है, मुझे रेस्ट भी करना है, वो सब मुझे कृष्ण के लिए करना है। मुझे अपने समय पे भोजन करना है, वो क्यों करना है? कृष्ण के लिए करना है। मुझे हेल्दी रहना है, मुझे काम करना है, किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। मुझे पढ़ाई करना है, मुझे कृष्ण के लिए करना है। बस यही सोचना है हम लोग को। ये नहीं कि मैं अभी कृष्ण भक्ति में आ गया हूँ तो अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू बिकम डॉक्टर, तो आई हैव टू बिकम डॉक्टर। I have to become doctor for whom? For Krishna. It's so simple. It's very simple. So we don't have to think I'm not this body, I'm soul. We have to think I have to do. I belong to Krishna. I have to do everything for Krishna. That's all. माता जी कभी कभी ऐसी स्टेज आती है, कोई भी एज में, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, मतलब इवन यू आर डूइंग भक्ति स्टिल आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होते हैं। ऐसा मतलब उसको कभी कभी ऐसा मन में
वो तो हम जैसे जैसे हम चैंटिंग करेंगे, और भगवत गीता जो है ना वो जैसे मैंने बहुत साल और कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, आई कंटिन्यूसली डिपेंडेड ऑन भगवत गीता, तो इससे मुझे थोड़ा लैस होता है या मुझे कुछ समझ नहीं आता था, तो आई रैंडमली वो भगवत गीता उठाती थी, आई रैंडमली कोई भी पन्ना खोलती थी, तो दिस द वे आई टॉक टू कृष्णा, तो वहां पे वो आंसर होता था, वो कृष्ण बताते थे कि मुझे क्या करना है, तो वो जो मैं पढ़ती थी वही मेरा आंसर होता था कृष्ण से। सो यू हैव ऑल द आंसर्स इन भगवत गीता। तो मैम मतलब ये कन्विक्शन कैसे आ सकते हैं, मतलब एक तो हम लोग जब कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज द ओनली वे, बट है ना कि वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आता है, भक्ति धीरे धीरे आती है। वो जैसे 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 अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जैसे भागवतम कथा जैसे जैसे हमारे अंदर सुनने की इच्छा जागृत होती है, कृष्ण हमारा हृदय के अंदर बैठ जाते हैं, वो उसको छोड़ के नहीं जाते, उसके अंदर कैद हो जाते हैं, मतलब हम उनको कैद करने का एक ही तरीका है कि भागवतम की कथा सुनना। ये भागवतम की कथा में इतनी शक्ति है कि वो कृष्ण को हमारे हृदय में कैद कर देती है, और फिर कृष्ण खुद झाड़ू उठाते हैं, और जो हमारे कॉन्शियसनेस में जो हमें बॉडीली कॉन्शियसनेस है उसको झाड़ू मार मार के सफाई कर देते हैं हमारे हृदय को। तो ये काम कृष्ण करते हैं, हमारे अंदर की जो गंदगी है वो बाहर निकालने का काम कृष्ण स्वयं करते हैं, हमारा काम बस उनको अपने हृदय में कैद करना है, तो वो हम भागवतम की कथा से कर सकते हैं। हमें स्मरण करना है, चैंटिंग करना है, और सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, वेरी सिंपल। और वैसे माता जी कल हम भागवतम पढ़े थे, कल भागवतम में लिखा हुआ था कि आप अपनी कि लोग आजकल जो है घर में अपना सब समय बिताते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो मतलब जी कि जैसे अब कोई जैसे कंफ्यूजन में आ जाए कि आर्थिक स्थिति वो करनी है कि जैसे है ना कि आपने अभी एक स्टूडेंट थे तो वो सोचेंगे कि उसमें ये भी लिखा है कि आर्थिक स्थिति के ऊपर भी बोल रहे हैं, और फिर मैं मतलब कि फिर मतलब हमें ना ज्यादा फोकस ये ना दो इसमें आ जाए, ऑन हो गया नॉट क्लियर। डालते थे प्रहलाद महाराज की शिक्षा में प्रहलाद महाराज जी ने क्या बोला, हाँ वो क्या बोले कि जैसे हमें सुख बिना मांगे आता है, मतलब दुख को हम मांगते नहीं है भगवान से, दुख आता है, वैसे सुख भी अपने आप आता है। हम लोग बेवजह कोशिश करते हैं कि सुख चाहिए, दुख चाहिए, दुख भी अपने आप आता है, सुख भी अपने आप आएगा। हमारा काम क्या है, भगवान को याद करना, भगवान के लिए कार्य करना, और अपने जीवन के इस गोल को याद रखना कि मैं जीवेगा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो हमारा ये स्वरूप है, इस बात को याद रखिए कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। जब मैं कृष्ण का हूँ तो मुझे किसके लिए काम करना है, कृष्ण के लिए करना है, मैं उनका सर्वेंट हूँ। ये एक लाइन को अपने मतलब याद रखिए कि कृष्ण मेरे फ्रेंड है, मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, तो लाइफ अपने आप सिंपल हो जाएगी, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब भगवान से कुछ मांगने की जरूरत है हमें कि हमको कि जैसे बोलते ना कि किसी ने भगवान पुकारा ही नहीं, मतलब उनको बोला ही नहीं कि हम हमारी मदद कर, तो वो रुके हुए थे, और चूंकि मांगा ही नहीं इसलिए वो आया ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव क्या बोलते हैं, श्रील भक्ति स्वरूप गोस्वामी महाराज जी मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि जब हम मंदिर में भी भगवान जो है वो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, जैसे हमारे मन में कोई इच्छा आती है कि हमको ये चीज चाहिए तो भगवान जान लेते हैं, भगवान को बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे मन में इच्छा आई और भगवान जान लेते हैं कि हमको क्या चाहिए, तो हमें भगवान से ये सब नहीं मांगने की बोलने की जरूरत भी नहीं है।
वो जानते हैं हमको क्या चाहिए, और वो उसको जो चीज की हमें जरूरत होगी वो भगवान खुद अरेंज करते हैं। ये ना धीरे धीरे फेथ, जो कोमल श्रद्धा है वो धीरे धीरे जब मजबूत होते जाती है तब हमें पता चलता है, तब हम भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं, तब हम भगवान को मैनिफेस्ट होते हुए देखना शुरू कर देते हैं अपने आसपास। जितना भगवान पे डिपेंड होते जाएंगे उतना ज्यादा भगवान के हमें आसपास महसूस होते जाएंगे, हमें पता चलता जाए कि भगवान जी है हमारे आसपास और वो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। सो जस्ट रिमेम्बर दैट हमें सब कुछ भगवान के लिए करना है, उनका नाम माता जी, करना है, उनकी कीर्तन करना है। जैसे काफी बहुत लोग डिसाइड करते हैं हम तो वृंदावन रहेंगे, अपने आप मतलब तो डिसीजन लेते हैं ना कि हम लोग कहाँ रहे, हम तो वृंदावन जाके रहेंगे, तो क्या वो डिसीजन हम लोग बना मतलब अपना डिसीजन ले सकते हैं इस चीज के लिए कि हम लोग कहाँ पे, हम धाम रहेंगे, हम शहर में रहेंगे, मतलब क्या वो प्लानिंग करनी होगी? आपको वृंदावन लास्ट चाहिए तो नहीं समझ रहे। हाँ, जैसे हमारे मन में भगवान के धाम जाने की इच्छा आती है तो कृष्णा वो भी अरेंज करते हैं, हमारे धाम वास भी अरेंज करते हैं। कितने भक्त जो है वो उनका कुछ नहीं था, उनके पास पैसे भी नहीं थे, वो वृंदावन ऐसे ही पहुंच गए क्योंकि उनके मन में इच्छा थी वृंदावन वास की, और भगवान ने वहां जाने के बाद वो सब कुछ उनका अरेंज कर दिया। और अभी भी हम लोग जैसे राधा विडोज की सेवा करते हो, उनको उनके बच्चों ने वो जाके छोड़ा है, उनके पास ना रहने के लिए कुछ था, ना खाने के लिए, ना खाने के लिए, लेकिन जो राधा है कितने लोग आज सेवा करते हैं और वो इंडायरेक्टली ये दिख रहा है कि लोग सेवा कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो सेवा कौन अरेंज कर रहा है? राधा रानी अरेंज कर रही है। तो धाम में सब कुछ अपने आप, किसी के पास कुछ प्लानिंग भी नहीं होती है तो तभी भी धाम में सब कुछ अपने आप अरेंजमेंट हो जाता है क्योंकि वो भगवान का घर है। अगर हमारे मन में बहुत इच्छा है और फिर भी हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है धाम जाने की, तो इसका मतलब यह है कि भगवान चाहते हैं कि हम मानसिक रूप से हम जैसे हमें कुछ चाहिए और वो नहीं मिल रहा तो हम क्या हो जाता है, हमारा मेंटल कंडीशन हर वक्त उस चीज पे लगा रहता है। तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, भगवान की कृपा है, क्योंकि जैसे हमको धाम जाने को नहीं मिल रहा है लेकिन हमारी बहुत इच्छा है कि हम धाम में जाकर रहे, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो रही। इस वजह से क्या हो रहा है, लगातार हमारा कॉन्शियसनेस वृंदावन धाम का हो गया है एंड हम वहां नहीं होकर भी वहां है, तो हमें धाम वास का जो मिलता है फल, वो धाम वास का फल प्राप्त हो रहा है, हमें कृष्ण के साथ रहने का फल प्राप्त हो रहा है। तो ये भी भगवान की कृपा है। तो जो भक्त होता है वो हर चीज में भगवान की कृपा को देख पाता है, वो देख पाता है कि अगर मैं वृंदावन धाम नहीं जा पा रहा हूँ तो इसमें भी भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी है। इनफैक्ट कुछ लोग वहाँ ब्रजवासी होंगे जो वहाँ रहते हैं तो उनको उतना फील नहीं होता वृंदावन, उनको नहीं, मतलब उनके लिए तो आम चीज हो गई क्योंकि वो वहाँ पे जन्म हुए हैं, तो उनको वो वृंदावन की फीलिंग नहीं आती है। पर जैसे मैं हूँ, आप है, हम वृंदावन में नहीं जन्म लिए तो हम धाम से बहुत दूर है, पर हमारा धाम जाना हो ही नहीं रहा, कुछ भी ना अड़चन आ जा रही है, हम धाम नहीं जा रहे। तब ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हम पे कृपा की है, इस कारण से हम हर वक्त धाम के बारे में सोच रहे हैं, जितना कि हम वहां रहकर भी नहीं सोच पाते। सो वी हैव टू सी कि भगवान की ब्लेसिंग्स है, धाम में नहीं जा पाना लेकिन धाम में फिर भी रह रहे हैं, बिकॉज हमारा चिंतन धाम का हो गया है। हर वक्त हम धाम की चिंतन कर रहे हैं कि मैं धाम में रहता तो अच्छा होता, मैं वहां नहीं जा पा, हर वक्त वृंदावन 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 घूम रहा है दिमाग में। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं जिससे कि हमें धाम वास मिल रहा है। तो यही बात इसमें मेरे हाँ बोलिए। एक विचार मेरे मन में आया था, जैसे हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत आजकल बहुत जाम लगने लगा है वहाँ पे आप बहुत आपको प्लानिंग करके निकलना पड़ेगा, इस समय जाना है, बहुत जाम मिलेगा आपको। तो ये देख के लगता है कि हम ऐसा तो डिस्टर्ब कर रहे हैं वहाँ पे, जो नॉर्मल जो जैसे एक था ना पहले नेचुरल वातावरण था जैसे, और वहाँ पे जिससे अगर हम लोग भी चले जाएंगे तो हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे उस चीज को, और मतलब ये लगता है कि वृंदावन तो भगवान का धाम है, हाँ, और वृंदावन तो भगवान का घर है, तो मतलब
हम लोग क्या इतने, हम तो बहुत इतने पतित हैं, तो क्या हम वहां रहने लायक हैं? ये भी एक मेरे मन में आता है। मतलब हम इतने प्योर नहीं है कि हम ऐसे मतलब हम तो हाँ सुनिए सुनिए, छोटा बच्चा होता है ना, बच्चा माँ की गोद में गंदा भी कर दे, माँ क्या उसको उठा के अलग रख देगी, बोलेगी नहीं तू मेरा बच्चा नहीं है, तू मेरे पास मेरी गोद में नहीं बैठने के लायक है। अब माँ से नहीं बोलती है ना, कृष्ण भी नहीं बोलते, राधा रानी भी नहीं बोलती। वो धाम ऐसा लगता है कि बहुत भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जब हम धाम जाते हैं तो एक्समर्जेड हो ही जाते हैं धाम के अंदर। तो ये सब नहीं सोचना है। अगर हम धाम में पहुंचे तो इससे भी भगवान की इच्छा मानिए, क्योंकि हर कोई धाम नहीं जा पाता, भगवान ने बुलाया है इसलिए हम धाम है, हर कोई नहीं जा पाता। मैं भी नहीं गई हूँ कभी वृंदावन, मेरी बहुत इच्छा होती है वृंदावन जाने की, तो हर वक्त इसलिए मेरा पेज का नाम भी वृंदावन कलर्स है, मेरे ग्रुप का नाम भी वृंदावन कलर्स है, तो हर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी वृंदावन कलर्स है। तो बिकॉज मेरे को बहुत इच्छा होती है वृंदावन जाने की, मैं कुछ ना कुछ कारण से कभी जा नहीं पाई, तो ये भी कृपा है क्योंकि मैं हर वक्त वृंदावन का सोच पाती हूँ। और अगर आप वृंदावन जा पाए तो वो आप पे कृपा है, क्योंकि हर कोई वृंदावन नहीं जा पाता। तो ये सब वृंदावन को एक चिन्मय धाम है। मटेरियल लोग होंगे ना, वो उसको टूरिस्ट स्पॉट समझ के जाते हैं, जबकि ये एक अपराध है। वृंदावन को टूरिस्ट स्पॉट समझना ही एक अपराध है। वो भगवान का चिन्मय धाम है, उसे सिर्फ भक्त ही अपनी नजर से देख पाता है। एक भक्त जब वृंदावन जाएगा तो उसको उसकी भूमि में जो रज है वो भी उसको सर पर लगाता है। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है तो उसको लगेगा सब गंदा हो रहा है, यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, सड़क अच्छे से नहीं बनी है, तो उसके लिए वो चीज है, वो अपराध है। जब ऐसी मेंटल कंडीशन हो तो तब नहीं जाना चाहिए धाम। लेकिन जब आप वृंदावन के लिए आप उसको चिन्मय रूप में देख पाते हैं, आपको ये समझना होगा कि जो अभी दिख रहा है वो नहीं है। वृंदावन एक नित्य लीला स्थान है, कृष्ण वहां पे नित्य लीला कर रहे हैं, राधा रानी नित्य लीला कर रही है, तो हमें तब वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या बोलते थे कि क्योंकि जो नियोफाइट डिवोटीज हैं वो तो फॉरेन से सब उनको लेकर आए थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि बस 3 दिन के लिए धाम जाना चाहिए, क्योंकि 3 दिन में हम एकोमोडेट होते हैं, एडजस्ट होते हैं, तो हम कुछ अपराध नहीं करते हैं, हम कुछ और सोचने की हमारे लिए जगह स्पेस नहीं होती है। 3 दिन में हम जाते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा देखते हैं, दर्शन करते हैं और फिर सामान पैक करते हैं, तो ये 3 दिन में निपट जाता है। तो हमारे मन में कोई अपराध करने की भावना, मतलब कुछ स्पेस ही नहीं रहता है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स के लिए ये नियम बनाया था, नियोफाइट डिसाइपल्स के लिए जो नए नए भक्ति में आए, क्योंकि उनसे अपराध हो जाएगा धाम में। तो धाम चिन्मय धाम है, वो सब कुछ जो दिख रहा है वो नहीं है, वो है जो कृष्ण और राधा रानी की लीला स्थली है। तो ऐसा सोचना है। हम लोग बहुत प्लानिंग करते हैं अपनी कि हम ऐसा कर, हम ये करेंगे, हम उधर जाएंगे, तो क्या वो प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है रिगार्डिंग हम लोग का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का कॉम्बिनेशन? प्लानिंग कभी भी नहीं चलती है। आप देख लेना, आप कुछ भी बोलोगे ना, कृष्ण वहां प्रूव कर देंगे कि मेरी प्लानिंग बेटर है आपसे। प्लानिंग नहीं हो सकती है। कृष्ण इवन नॉर्मल लाइफ में भी कृष्ण ही प्लान करते हैं। हम लोग को लगता है हम अच्छे से प्लानिंग कर लेंगे, हमारे पास वो राइट ही नहीं है प्लानिंग करने का। हम कितना भी प्लानिंग करेंगे, होगा वही जो कृष्ण चाहेंगे। एंड स्पेशली भक्त के जीवन में वही होता है जो कृष्ण चाहते हैं, बाकी के जीवन में कर्मों का फल होता है। जो कर्म किया उसका फल प्राप्त होता है। बट बिकॉज कृष्णा के डिवोटी इतने स्पेशल है कि कृष्णा उनको स्पेशल टेक केयर करते हैं और उनके जीवन में वही होता है जो कृष्ण चाहते हैं। इवन कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, बस कृष्ण ने हमारे साथ कुछ अच्छा सोचा इसलिए वो किया, ये होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। And you are beautiful maiden. भक्तों का सब आप जैसे आपका मोटिवेशन सब नहीं, बहुत सुंदर बजाते हो। आपने सजेस्ट किया तो मैंने कोशिश करी।
नहीं, मुझे क्या, हम सबको अच्छा लगा। आप पूछ लीजिए ग्रुप में, सबको अच्छा लगता है सुनना। तो सब बिजी होते तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सुनते सब है, सब सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपका मृदंग बजाना। और फिर लास्ट में जब वो हरि कीर्तन करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। हम किसी नेक्स्ट वीक में ना आप लेकर बैठना, फिर हम लोग कीर्तन करेंगे सभी लोग आपके साथ। जी जी जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। ओके, आप हरे लोग सब कृष्णा। साथ रहिएगा। हम हरे सब बोलिए। करेंगे, हाँ सब साथ में करेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा।